गौर गोपाल दास जी एक साधु, सन्यासी, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफस्टाइल कोच हैं। आज के समय में ऐसे बहुत ही कम लोग देखने को मिलते हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर भगवान ही भक्ति और समाज कल्याण के कार्यों में लग जाते हैं। प्रभु गौर गोपाल दास, प्रभु गौर गोपाल दास जी भी उनमें से एक नाम है। गोपाल दास जी अपनी पुस्तकों, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को कृष्ण भक्ति, श्रीमद् भगवद गीता और जीवन के अद्भुत रहस्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। गौर गोपाल दास जी के अपने आधिकारिक चैनल पर लगभग 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गोपाल दास जी कितने प्रसिद्ध प्रेरणा स्रोत वक्ता और लाइफ गुरु हैं। गोपाल दास जी कहते हैं कि मनुष्य को सभी सुख सुविधाओं का त्याग करके अपना जीवन एक सन्यासी की तरह जीना चाहिए। दोस्तों, आज हम अपने आर्टिकल में इन्हीं गौर गोपाल दास जी की बायोग्राफी लेकर आए हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल में जान पाएंगे कि कैसे गोपाल दास एक इंजीनियर रहते हुए एक सन्यासी बन गए, किस तरह वह कृष्ण सेवा संगठन इस्कॉन से जुड़े। जानिए इस आर्टिकल में गौर गोपाल दास प्रभु का जन्म देश के महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में हुआ था। गौर गोपाल दास जी के पिता मेट्रोलॉजिकल विभाग में एक सरकारी कर्मचारी थे एवं माताजी एक साधारण गृहिणी थी। बचपन से ही गोपाल दास शरारती बालक और कुशाग्र बुद्धि के थे। गोपाल दास पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे। गौर गोपाल दास ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा सेंट जूड हाई स्कूल, डेहरोड, पुणे से हुई थी। इसके बाद गोपाल दास ने अपनी आगे की शिक्षा कुसुरोवाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पुणे से की। यहाँ गोपाल दास ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था, जिसके बाद अपनी स्नातक की डिग्री को पूरा करने गोपाल दास ने पुणे कॉलेज ONF इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। 1975 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के फाइनल वर्ष में गोपाल दास को ह्यूलेट पैकर्ड HP में नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने एक इंजीनियर के तौर पर कार्य किया। आपको बता दें कि HP में काम करते हुए वर्ष 1996 में गोपाल दास इस्कॉन के साधु गुरु राधानाथ स्वामी के संपर्क में आए, जिसके बाद गोपाल दास ने HP में अपनी नौकरी छोड़ इस्कॉन को ज्वाइन कर लिया, जहां गोपाल दास को कृष्ण भक्ति, अध्यात्म, श्रीमद्भगवद गीता और जीवन के अद्भुत रहस्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। इस्कॉन में रहते हुए गोपाल दास जी ने कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र से एक मानद डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। गोपाल दास बताते हैं, जब बचपन में उनका मनपसंद खाना नहीं बनता था तो वह खाना नहीं खाते थे। वर्ष 2009 में गोपाल दास जी के पिता की मृत्यु पार्किंसंस नामक बीमारी से हो गई थी। गोपाल दास अपने परिवार में एक लौते पुत्र थे। गोपाल दास जी सन्यासी क्यों बने? इसके जवाब में गोपाल दास जी बताते हैं कि वह बचपन से ही समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए काम करना चाहते थे, जिसकी प्रेरणा उन्हें अपनी सोसाइटी से ही मिली थी। गोपाल दास जी के सोसाइटी के लोग हफ्ते में कुछ खाना बचाकर जमा किया करते थे और उस बचे हुए खाने से किसी अनाथालय या किसी आश्रम में जाकर गरीबों और बच्चों को भोजन करवाया करते थे। गोपाल दास कहते हैं कि नौकरी करते हुए उन्हें इस तरह के काम की आज़ादी नहीं मिल पाती। ऐसे कार्य मुझे आत्मसंतुष्टि और सकारात्मकता की प्राप्ति का अनुभव कराते हैं। गोपाल दास अपनी किताब में जीवन के अद्भुत रहस्य में बताया है कि उन्होंने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि वह एक मंक, साधु, सन्यासी और वक्ता बनेंगे। वर्ष 2016 में गोपाल दास जी को इंग्लैंड की संसद में बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड सक्सेस के विषय पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। गोपाल दास को पूरी दुनिया में अग्रणी कॉरपोरेट ट्रेनर के रूप में विश्व ख्याति प्राप्त हो चुकी है। गोपाल दास के बारे में एक रोचक तथ्य है कि वह साल के 366 दिनों में से 280 दिन यात्रा करते हैं। दुनिया के बड़े कॉलेज एवं शिक्षण संस्थानों में गोपाल दास जी को आध्यात्म के विषय एवं भागवत गीता के विषय पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता है। गोपाल दास को जीवन के गहरे ज्ञान पर सेमिनार, व्याख्यान देने का 15 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। गोपाल दास बचपन में एक डॉक्टर बनने के बारे में सोचा था। अपने एक इंटरव्यू में गोपाल दास बताते हैं कि एक बार स्कूल में बायोलॉजी की क्लास लैब में टीचर मेंढक के बारे में बता रहे थे। क्लास में गोपाल ने मेंढक का खून देखा। खून देखकर
गोपाल का मन विचलित हो गया। इस घटना के बाद गोपाल ने अपना विषय बदल लिया और इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाया। गोपाल दास बताते हैं कि जब वह पहली बार सफेद कपड़े पहने हुए, सर को मुंडवाए हुए, माथे पर चंदन का टीका आदि को देखकर गोपाल दास के माँ बाप बहुत ज्यादा भावुक हो गए। भावुकता के कारण गोपाल दास के माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। पहले तो गोपाल दास के पिता इस रूप को देखकर काफी नाराज हुए, पर गोपाल दास के समझाने पर उन्होंने देखा कि गोपाल की खुशी आध्यात्म है, जिसके बाद गोपाल के माता पिता मान गए। वर्ष 2016 में अध्यात्म के क्षेत्र में अपना बेहतरीन योगदान देने के लिए इंटरनेशनल सुपरनैचुरल अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध स्पीकिंग प्लेटफॉर्म टेडेक्स में गोपाल दास अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए बहुत बार मोटिवेशनल स्पीच दे चुके हैं। वो कहते हैं ना, एक इंजीनियर सब कुछ कर सकता है। यूं तो यह बात ह्यूमरस तौर पर की जाती है, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद मोटिवेशनल स्पीकर का पेशा अपनाना कोई गौर गोपाल दास सीखे। दैनिक भास्कर के प्रेरणा दिवस कार्यक्रम में आए गौर गोपाल दास ने खास बातचीत की। जैसे घोड़े को तालाब तक तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते। इसी तरह मुझे लगता है कि सभी यंगस्टर आज अपनी लाइफ में एक चेंज चाहते हैं। वे चाहते हैं उनकी जिंदगी में परिवर्तन हो, चाहे वह कैरियर में हो या आदतों में हो या रिश्तों में। सभी को अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ऐसे में स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म को भी एक पर्सपेक्टिव से देखें। समझें कि क्या यह मेरी लाइफ में जो मैं परिवर्तन चाह रही हूँ, वह आ पाएगा। स्पिरिचुअलिटी को रिलीजियस दृष्टिकोण से नहीं देखें, उसे एक साधन समझिए जिससे आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है। जी, देखिए, भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा जो सपना है, लोगों को यह समझना चाहिए कि भारत में भी इंसान ही रहते हैं। भारत हो या अमेरिका हो या विश्व का कोई भी देश हो, हर जगह रहे तो इंसान ही रहे हैं। इंसान के जीवन में जब परेशानियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो डिप्रेशन और लो मोमेंट्स भी आते हैं। हमको बस यह देखना है कि इन लो मोमेंट से हम कितनी जल्दी बाउंस बैक कर पाएं। इसके लिए हमें अपनी कॉपिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने की जगह सेल्फ हेल्प की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। हमें दूसरों का अगर सपोर्ट लगता है, तो उसका सपोर्ट भी ज़रूर लें। सबसे बड़ी बात है, अकेले अकेले लड़ क्यों रहे हैं? अपने दिल की बात बोल दो। कब तक इसको सिर में लेकर घूमते रहोगे? कब तक अकेले संघर्ष करते रहोगे? नेगेटिविटी का कारण है कि हम दिल खोलकर बोल नहीं रहे। कम से कम 50 से 80% परेशानी तो कम होगी। इसके बाद में भी दिक्कत हो तो मेडिकल और प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। हमारे देश में मेंटल हेल्थ को लेकर गलत धारणा है। लोगों को लगता है कि किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब यह पागल है, किसी को साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। इसका यह मतलब नहीं कि पागलपन के लिए जा रहा है। इस माइंडसेट को चेंज करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस मामले में कानून को सख्त होने की जरूरत है। यदि कोई ऐसा काम करता है तो देश ही नहीं, पूरे विश्व में यह मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा काम करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक नहीं होगा, तब तक ऐसा काम करने वाले लोग यही सोचेंगे कि कुछ होगा तो नहीं, और यह निडर होकर ऐसे काम करते रहेंगे। दूसरी बात, हर महिला को अलर्ट रहना चाहिए। कई बार भावनाओं के बहाव में आकर हम अपनी बुद्धि और विवेक को भूल जाते हैं। भावनाओं के उद्वेग में आकर कुछ ऐसा निर्णय ले रहे हैं जिससे बस पछताना पड़ता है। महिलाएं हमेशा अलर्ट रहें, सतर्क रहें और हर समय विवेक और बुद्धि से काम लें। भास्कर, युवाओं को भागवत गीता के मार्ग से आप कैसे जोड़ रहे हैं? गौर गोपाल दास, दरअसल गीता बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल ग्रंथ है। गीता का जो धार्मिक कोटेशन है, मैंने उसकी धार्मिक इमेज को निकाल दिया है। उसे मॉडर्न बनाइए। उसकी जो फिलोसॉफिकल बातें हैं, कनेक्ट है, वो जीवन जीने का एक तरीका है, उसे समझिए।